वेलकम टू मैथ एक्सप्लेन क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ एक्सप्लेन क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.2 क्लियर कर लिए। आज हम उससे अगला एक्सरसाइज करेंगे 6.3। तो आइए देखते हैं 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। बोला है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्म में से कौन सा युग्म ये युग्म समरूप है, उस समरूपता कटौती को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए जैसे एक में हमें दिया हुआ, हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ए बी सी पी क्यू आर बोला कि ये समरूप है, तो हाँ ये समरूप है। देखिए देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख लीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर क्या है 60 डिग्री, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर कितना है 80 डिग्री, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर कितना है 40 डिग्री। तो देखिए तीनों को एंगल बराबर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है PQR। इसी का सेकेंड देखिए, आप लोग देख सकते हैं इसका सेकेंड फिगर दिया हुआ है। ए बी सी ये दो दिया है 2.5 2 2.5 और ये 3, ये है PQR ये दिया हुआ है 6 6 4 5। तो देखिए इसका रेशियो लेंगे, क्या लेंगे रेशियो, तो ए बी बटे QR तो लेंगे तो क्या आएगा 2/4 1/2। फिर हम लेंगे BC बटे PR तो क्या हो जाएगा 2.5/5 क्या हो जाएगा ये भी 1/2। और फिर लिखेंगे AC बटे PQ तो 3/6 ये भी 1/2। तो देखिए अब तीनों भुजा का क्या है यानी अनुपात बराबर है नहीं, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज जो BC के सामने है तो इसके सामने इसको हम लिख सकते हैं QRP क्या लिखेंगे QR। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला करेंगे। ओके आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। एक ही का थर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। हम फिगर ड्रॉ कर दें, LMP ये 3 2 2.7 दिया और ये कैसा दिया हुआ है वो है DEF दिया 4 5 4 5 6
अब देखिए इसका जब रेशियो लेंगे तो दो रेशियो तो बराबर हो जाएगा, मतलब MP/D लेंगे तो 2/4, 1/2 हो जाएगा। फिर PL/DF लेंगे तो 3/6, 1/2। जब हम LM/EF लेंगे तो ये क्या होगा, 2.7/5। ये क्या आएगा, बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक MP/DE बराबर PL/DF नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं, LM/EF, इसलिए क्या है, समरूप नहीं, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं। अनुपात क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, या दो अनुपात बराबर तो उसके बीच के एंगल बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं है इसमें, इसलिए क्या है, ये समरूप नहीं है। फिर देखिए चौथा, MNL 70 दिया, 5, 2.5, ये 5, ये 70 दिया हुआ। इसका फिगर एक और दिया हुआ है, PQR, ये 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 70 दिया। तो देखिए इसमें एंगल M बराबर एंगल Q बराबर 70 डिग्री तो है। अब देखिए MN/PQ लेंगे तो 2.5/5, 1/2 हो जाएगा। अब फिर देखिए ML/QR लेंगे तो 5/10, 1/2। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, और इसके बीच का एंगल भी क्या है, बराबर है। तो आप लोगों को हम बताए थे SAS समरूपता से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज Q इसके सामने MN के सामने क्या हो जाएगा, L, तो MN के सामने L, ये PQR, मतलब QPR, यही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। केवल व्याख्या है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग देख लीजिए। इसी का 5 80 डिग्री है, ये 6 है, ये 5। अच्छा, यहाँ देखिए AB/DF लेंगे तो 2.5/5, 1/2 आया। फिर ये लिए तो इसका अनुपात होना चाहिए, तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है, इसका और इसका रेशियो, तब ना बीच का एंगल बराबर होगा, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, समरूप होगा। और एंगल ए बराबर एंगल F दिया हुआ है 80 डिग्री, लेकिन और एक जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर नहीं है, इसीलिए त्रिभुज के क्या लेंगे, त्रिभुज समरूप नहीं है। लेकिन अगर हमें ये दिया रहता 3, ये AC भुजा, तब तो ये दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था, लेकिन वो हमें दिया नहीं है। क्या SAS में क्या पता है कि उसके दो भुजा का अनुपात और उससे उसको अंतर्गत करने वाली भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये अंतर्गत करे ये भुजा, तो ये इसके साथ अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है, इसलिए त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। इसी का देखिए 6
70 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। अब ये बताइए 70 से कितना होगा 30 डिग्री, और ये 70 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए इसमें सारे एंगल बराबर हैं, मतलब एंगल डी बराबर एंगल पी बराबर 70 डिग्री, एंगल ई बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, एंगल एफ बराबर एंगल आर बराबर 30 डिग्री। इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कभी 6.35 में ODC समरूप त्रिभुज OBA एंगल BOC बराबर 125 डिग्री, एंगल CDO बराबर 70 डिग्री है, एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर दिया हुआ है, हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें 70 दे रखा है, ये हमें कितना 125 दे रखा है। देखिए लिखेंगे यहाँ एंगल CDO बराबर में कितना दे रखा है 70, ये O है, तथा एंगल BOC बराबर कितना दे रखा है 125। हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है OAB मतलब ये एंगल फाइंड करना है, और एक फाइंड क्या करना है DOC ये एंगल फाइंड करना है, और एक हमें क्या फाइंड करना है DOC और DCO ये फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, बारी बारी से करेंगे। देखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल DOC बराबर 180। क्यों होगा, क्योंकि ये एक रेखा है, तो एक रेखा में बना कोण कितना रेखा होता है, एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, सबको पता है। तो देखिए अब इसमें हमें दे दिया 125 डिग्री प्लस एंगल DOC बराबर कितना 180 डिग्री, इम्प्लाई एंगल DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 तो कितना 55 डिग्री। एक मेरा आंसर आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ODC में। अब ODC में देखिए ये क्या है, एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO बराबर कितना 180। क्योंकि सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो DOC हमें कितना अभी फाइंड किया है 55 डिग्री, प्लस ये कितना है 70 डिग्री, और प्लस ये एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। अब इसे ऐड कर लीजिए, कितना होगा 125 प्लस एंगल DCO बराबर कितना 180, इम्प्लाइज एंगल DCO बराबर कितना 180 माइनस 125 मतलब कितना 55 डिग्री। एक तो आंसर ये आ गया। अब ये मेरा, तो देखिए त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज है OAB, इसीलिए एंगल DCO बराबर एंगल OAB
कितना है 55 डिग्री बराबर एंगल ओ ए बी इम्प्लाइज एंगल ओ ए बी बराबर कितना 55 डिग्री। तो यही मेरा आंसर होगा। तीनों आंसर कितना होगा 55। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों के समरूपता कटौती का प्रयोग करके बताइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके विकर्ण जो है परस्पर क्या करते हैं ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रेखा समांतर। देखेंगे यहाँ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें दे दिया है कितना ए बी समांतर डी सी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बटा ओ सी और ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। प्रमाण देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब इसमें देखिए तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब दो रेखा एक बिंदु पर काटी तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। फिर देखिए एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। क्यों? क्योंकि रेखा समांतर है। फिर देखिए एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी, ये भी एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसीलिए ए ए ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज सी ओ डी। तो देखिए आप रेशियो ले लिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि आकृति इतना में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। P Q R T S, इसको 2 कहा गया है। इसको देखिए यहाँ Q R बटे Q S बराबर Q T बटे P R तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, यही हमें सिद्ध करना है। PQS समरूप त्रिभुज TQR प्रमाण। देखिए त्रिभुज PQR में एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो हम आप लोग ऊपर में 9th में बताया हो, आप लोग सीखे होंगे, पढ़े होंगे कि यदि एक त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो एक के सामने वाली भुजा क्या, PR बराबर दो के सामने वाली भुजा PQ के बराबर है। तो अब देखिए इसी को हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा, QR बटे QS बराबर ये क्या है, QT बटे PR, QT बटे PR, जो हम क्या लिख सकते हैं PQ, क्योंकि दोनों बराबर। अब देखिए इसका रेशियो बराबर हो गया, क्या बराबर, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, और एंगल 1 और एंगल 1 क्या है, कॉमन है, एंगल 1 बराबर एंगल 1, उभयनिष्ठ कोण। इसीलिए SAS समरूपता से त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR हो जाएगा, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर RTS, तो दर्शाए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। एक त्रिभुज है PQR बोल रहा है कि PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T, PR और QR, S और T, यहाँ पे S यहाँ पे T इस प्रकार है कि एंगल क्या है, P बराबर RTS, ये एंगल जो है इस एंगल क्या है, बराबर है एंगल P बराबर RTS। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल P बराबर एंगल RTS दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, बोल रहा है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS RPQ समरूप त्रिभुज RTS। तो देखिए प्रमाण, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में देखिए, तो एंगल P बराबर एंगल RTS ये तो दिया हुआ है, और एंगल R बराबर एंगल R क्या है, उभयनिष्ठ। तो अब ये बताइए दो त्रिभुज दो एंगल अगर आपस में बराबर हुआ तो ये तीसरा एंगल जो है वो अपने आप बराबर हो जाएगा, उसे हमें करने की जरूरत नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसीलिए AA समरूपता से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ये हमें प्रूव करना है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।